पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। सफ़ीउल्लाह का सवाल है, आजकल कुछ लोग कहते हैं कि जब कुरान और हदीस मौजूद हैं तो ये चार इमाम कैसे ठीक हो सकते हैं। कौन पूछ रहे हैं? सफ़ीउल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। कुरान और हदीस मौजूद है, लेकिन कुरान और हदीस में मसाइल को निकाल के उम्मत को समझाना ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अमल है। मसाइल को निकाल के उम्मत को समझाना ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अमल है। मसाइल को निकाल के उम्मत को समझाना ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अमल है। अब सहाबा कराम ने तो मुकम्मल लिख के उम्मत को नहीं दिया, उन्होंने तो समझाया है, सुनाया है, पढ़ाया है, करके दिखाया है अपने शागिर्दों को। उनकी ज़िंदगी जिहाद में गुजरी है, तो उनके शागिर्दों ने सहाबा के मसाइल बैठ के लिखे, सहाबा की बातें बैठ के लिखी हैं, सहाबा के फतवे मुरतब किए, अपने उस्तादों से पढ़ा हुआ सब कुछ मुरतब किया और वो उम्मत को आगे चला दिया। तो ये जो चार अइम्मा की बात है वो अला इख्तिलाफिल अक़वाल उसी शरीयत से माखूज़ है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के शागिर्द हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक कौल के मुताबिक 30, एक कौल के मुताबिक 40 और एक कौल के मुताबिक 50 साल जिन्होंने सहाबा का ज़माना पाया। अगर इनकी पैदाइश सन 60 हिजरी तो 50 साल पाया, और अगर पैदाइश 70 हिजरी तो 40 साल पाया, और जमहूर का कौल 80 हिजरी माने तो फिर उन्होंने 30 साल सहाबा का ज़माना पाया। इन्होंने तो सहाबा को उठते बैठते आते जाते ज़ियारत की है, देखा है, पढ़ा है, समझा है, सुना सुनाया है, और सहाबा की मौजूदगी में नमाजें पढ़ी हैं, और सहाबा कराम की मौजूदगी में हज किए हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा और सहाबा इनके अमाल को देखें, हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी पर तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मोहर लगी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आम मुसलमान के लिए कुरान और हदीस हुज्जत है या इमामों के अक़वाल, इसका तफसीली जवाब देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। चारों इमामों की पैदाइश और वफ़ात का साल बता दें। ए लो जी, ए सवाल जी, इधर चुके करना है, मैं बता दूं क्या निकालेंगे वो। ये सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि जब आप इनको बताएं कि जी इमाम मालिक 179 में फौत हुए हिजरी में, इमाम हनीफा 150 हिजरी में फौत हुए, इमाम शाफी 204 हिजरी में 204 में फौत हुए, अहमद बिन हंबल 241 में फौत हुए, तो वो फिर आपसे पूछेंगे फिर इमाम बुखारी कब फौत हुए, वो हम कहते हैं जी 256 में। पैदा कब हुए? 194 में। फिर वो कहेंगे देखें जी इमाम अबू हनीफा तो 150 हिजरी में फौत हुए, इमाम हनीफा के मरने के 44 साल के बाद इमाम बुखारी पैदा हुए हैं। अब हम इमाम बुखारी की बात माने या इमाम हनीफा की? चुकड़ दे, रुको जरा, सब्र करो। आप ना इमाम बुखारी की बात माने ना इमाम हनीफा की, बात उसकी माने जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इमाम हनीफा कोई किताब लिख के उम्मत के हवाले कर गए होते ना हदीस की, झगड़ा खत्म हो जाता। इमाम मालिक की किताब अल मुवत्ता इमाम मालिक पूरी दुनिया में मौजूद, इमाम शाफी की किताब मुस्नद शाफी पूरी दुनिया में मौजूद, हमारे पास रखी हुई है सारी। इमाम अहमद बिन हंबल की किताब मुस्नद इमाम अहमद हमारे पास मौजूद, पूरी दुनिया में मौजूद। इमाम हनीफा की कौन सी हदीस की किताब है जो उन्होंने उम्मत के हवाले की है? हर चीज आपने उनकी तरफ मंसूब खुद से की हुई है। फकीह वाला जवाब भी है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से भी पहले एक इमाम है, इमाम जाफर सादिक, फिका जाफरी आले। उनसे पहले इमाम मोहम्मद बाकिर जो उनके वालिद थे। जिस तरह हमारे स्टूडेंट को पूछता है तुसी केड़े इमाम नू मनने आ, साडे स्टूडेंट कहंदे ने इमाम हुसैन नू। हाँ आओ ना हुण, नहीं वो चार जेड़े इमाम ने, चार इमामां दी के तो शाही कोई नहीं इमाम हुसैन दे मुकाबले। इमाम हुसैन नू मनने, चलो इमाम नू ही मनना है, इमाम हुसैन नू मनने, चलो तुरोगे। और इमाम हनीफा से पहले जो लोग थे, पहले 80 साल के मुसलमान, वो किस इमाम को मानते थे? और इमाम हनीफा खुद किस इमाम को मानते थे? नबी अलैहिस्सलाम। चारों इमामों और चारों फिका में से इमाम हनीफा उनकी फिका ही गलत क्यों है? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा पर इन पर रद्द क्यों हुआ है? हाँ, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का आखिरी चैप्टर है किताबुर रद्द अला अबी हनीफा, और उसमें बड़े सख्त अल्फाज हैं। उसमें इमाम इब्न अबी शैबा जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं 235 हिजरी में फौत हुए, ये इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं और इमाम मुस्लिम के भी। और इमाम मुस्लिम ने 1500 हदीसें मुस्लिम शरीफ की इनसे ली हुई हैं, यानी 20% मुस्लिम शरीफ का आउट ऑफ 7563 1500 अहादीस इब्न अबी शैबा से ली हुई हैं। अबू बकर इब्न अबी शैबा बहुत बड़े अहले सुन्नत के इमाम है, इमाम बुखारी ने भी इनसे हदीसें ली हैं। उन्होंने आखिरी चैप्टर बांधा है किताबुर रद्द अला अबी हनीफा, और साथ लिखा ये अबू हनीफा पर रद्द है चैप्टर, जिसमें उसने रसूलुल्लाह की मुखालफत की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिंगल आउट इसलिए इनको किया कि चूंकि इनकी फिक बहुत पहले मुरतब हो गई थी, उस वक्त अहादीस उस तरह कंपाइल नहीं थी एक जगह पर, और इमाम हनीफा के अक्सर जो मसाइल हैं वो ताबईन से अखज़ किए हुए हैं। ताबईन के दौर में झूठ भी आम हो चुका था, और फिर कई ऐसे लोग भी दीन में शामिल हो चुके हुए थे जिन्होंने ऊपर से ही कलमा पढ़ा हुआ था, और इस तरह की काफी सारी चीजें। अभी एक पूरा टॉपिक है, इसको एड्रेस किया है शाह वलीउल्लाह देलवी ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में। अब शाह वलीउल्लाह देलवी वो हैं जो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों के नजदीक मुजद्दिद हैं, 12वीं सदी के, 1176 हिजरी में फौत हुए। उन्होंने इसको टॉपिक बनाया है कि इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा की फिक्र में गलतियां क्यों ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम शाफी के। तो उन्होंने बताया कि ताबईन के अकवाल की वजह से, और मरफू अहादीस जो हैं वो सपोर्टिव नहीं है। अब जब तक आपके पास हदीस नहीं है, आपने किसी ताबी के फतवे के ऊपर अमल कर लिया, लेकिन जब आपको सही हदीस मिल जाए तो आप फतवा छोड़ दें। ये तो सहाबा के साथ हुआ है कि उन्हें बाज़ औक़ात हदीस नहीं पता होती थी, दूसरा साहबी बताता था, वो रुजू कर लेते थे उस मामले में। मैंने कई दफा बताया, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हजरत हसन इब्न साबित मस्जिद में अशार सुना रहे थे हजरत अबू हुरैरा को,
पास से हजरत उमर गुजरे, वो अमीरुल मोमिनीन भी थे, रौब भी था, सिर्फ उन्होंने देखा है उनको, उनका इस तरह ना देख, तुझसे बेहतर शख्स मस्जिद में होता था, मैं उसे भी इशार सुनाता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत उमर ने फौरन कहा कि बताओ अपना गवाह लेकर आओ जो गवाही दे। यानी हजरत उमर को नहीं पता था कि ऐसा होता था। हो सकता है उस दिन जो महफिल नात हुई हजरत उमर ना बैठे हुए हो। ये तो आप कहते हैं हमारे इमाम से कौन सी चीज छुप गई होगी जो इंजीनियर साहब को पता चल गई है। सरकार तो आड़े इमाम थे, शाही कोई नहीं, हाँ, सैयदना उमर जैसा है ही कोई नहीं, तेरा इमाम थे, शाही कोई नहीं। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, मैं गवाही देता हूँ वाकई। और फिर नबी इस्लाम इनके लिए दुआ भी करते थे कि अल्लाह रूह कुदस के जरिए हस्सान की मदद फरमा जिस तरह तूने ईसा इब्ने मरियम की थी, वो अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस। तो हज़रत उमर वहां से चले गए। सैयदना उमर को ये मसला नहीं पता था और कोई ऐब नहीं था। बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है हजरत अबू हुरैरा नबी इस्लाम की वफात के बाद ऑलमोस्ट 30 साल तक ये फतवा देते थे। ये 30 साल मैंने इसलिए निकाले हैं कि उस वक्त गवर्नर मदीने का मरवान था और मरवान मदीने का गवर्नर हजरत मुआविया के दौर में बना है। तो मतलब ये कि खिलाफत राशिदा के दौर के बाद की बात है। ये उस शख्स के बारे में जो सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत कर रहा है सैयदना अबू हुरैरा, वो ये फतवा देते थे कि जिसके ऊपर गुस्ल फर्ज होना, जब तक गुस्ल ना उतार ले वो रोजा नहीं रख। अब ये बात जब सईदा आयशा तक पहुंची तो उन्होंने कहा हजरत अबू हुरैरा को उनके बारे में अल्लाह ताला उस पे रहम फरमाए, अल्लाह के नबी इस्लाम जुनबी होते थे अपनी बीवियों से सोबत करने की वजह से और बगैर गुस्ल उतारे ही रोजा रख लेते थे और तुलुए फज्र के बाद गुस्ल उतारते थे, यानी खत्म सेरी के बाद। तुलुए फज्र कह रहा हूं, तुलुए आफ्ताब नहीं, तुलुए फज्र यानी खत्म सेरी। अब अम्मा आयशा जब ये गवाही दे दें तो हजरत अबू हुरैरा तो फिर उनका फतवा तो शाही कोई नहीं रहता। अब उन तक जब बात पहुंची तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की और उन्होंने कहा कि मैं अपनी राय से कहता था लेकिन मुझे नहीं पता था इस बात का। 30 साल तक तो गलत मसला वो बताते रहे ना यार, अगर हजरत अबू हुरैरा का स्टेटस है तो तेरे इमाम तशाही कोई नहीं। तो इस तरह के मामलात होते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीजें इवॉल्व हुई हैं और मैं समझता हूँ इसकी एपेक्स जो है वो उस दौर में हुई है जब बुखारी और मुस्लिम लिखी गई हैं कि ऑलमोस्ट इन किताबों के पहुंचते पहुंचते वो सारी चीजें एक जगह जमा हुई। खुद शाह वलीउल्लाह ने भी लिखा है कि अब जबकि ये हमारे पास हदीस की किताबें आ चुकी, चारों फिक बड़ी मुरतब हो चुकी हैं अहले सुन्नत के यहाँ, अब हमें चाहिए कि मिलजुल के कोई एक ऐसी फिक मुरतब करें जो कुरान और सुन्नत के करीब हो। जो मसला इमाम हनीफा का ठीक है वो उनका ले लिया जाए, जो इमाम शाफी का ठीक है, जो ये शाह वलीउल्लाह लिख रहे हैं और वो मुजद्दिद है। यही बात इंजीनियर साहब करें तो कहते हैं ये दरार डाल रहे हैं उम्मत में। शाह वलीउल्लाह ने हुज्जतुल्लाह बालगा में लिखा है कि इस उम्मत की तबाही की जो बड़ी वजह है ना उसमें से एक तकलीद भी है। उन्होंने लिखा है कि पहले 300 साल तक कोई ये काम नहीं करता था, ये बाद में शुरू हुआ है। मैंने इसके ऊपर एक तफसीली लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया, मसला 197 इमामों की गुस्ताखी का इल्जाम। उसमें मैंने कई और मिसालें भी पेश की हैं। लिहाजा ये मसला इस तरीके से नहीं है जिस तरह आप लोग समझते हैं कि हमने स्ट्रिक्टली किसी एक को फॉलो करना है। कहते हैं जी देखें जी, ये अक्सर आपने सुना होगा, ये हनफियों ने ना चंद एक जो चीजें रटी हुई हैं उनमें से एक है जी, एक बंदा है उसने अपनी बीवी को हाथ लगाया और उसी वजू से नमाज पढ़ ली, ये कह के कि मैं हनफी हूं और हनफियों के नजदीक बीवी को हाथ लगाने से वजू नहीं टूटता। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका खून निकल आया तो हनफियों के नजदीक तो खून निकलने से वजू टूट जाता है। तो उसने कहा नहीं मैं शाफी हूं और उसने नमाज पढ़ ली। और इसके बाद वो बोलते हैं कि ये लोग अपने नफ्स की पैरवी करते हैं। ना सरकार, ना, थोड़े एजुकेट हो जाओ, अपने मदरसों से अपने दड़बों से बाहर निकलो, दुनिया चेंज हो चुकी है। ना उस मसले में हमने इमाम हनीफा की बात मानी, ना इस मसले में हमने इमाम शाफी की बात मानी, हमने उस शख्स की बात मानी जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नबी इस्लाम और साहबा के दौर में खामद अपनी बीवियों को हाथ नहीं लगाते थे? उस जमाने में किसी का खून नहीं निकलता था? तो मसले भी मौजूद होंगे। तो बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है और इमाम बुखारी ने, देखें लोग कहते हैं शाफी हैं, इमाम बुखारी ने तो इमाम शाफी का रद्द कर दिया सही बुखारी में कि आयशा कहती हैं उन दिनों हमारे घरों में चिराग नहीं हुआ करते थे और रात के वक्त नबी इस्लाम जब नमाज पढ़ते थे गुप्त अंधेरे में, हमारा उजरा भी तंग था, नबी इस्लाम जब सजदे में जाने लगते मैं आपके सामने लेटी हुई होती थी तो आप मेरे पाँव टो देते थे, मैं पाँव समेट लेती थी, नबी इस्लाम सजदा करते थे और जब दोबारा आप क़याम में जाते तो मैं पाँव सीधे कर लेती थी। इस हदीस से इमाम बुखारी ने उम्मत तक ये मैसेज दे दिया कि बीवी को नमाज की हालत में भी कोई टो ले, हाथ लगा ले तो उसका वजू नहीं टूटता। लिहाजा इमाम शाफी का मसला फारिग, और ना ये हमें इमाम हनीफा ने बताया सरकार, ये तो अम्मा आयशा ने हमें बताया हुआ है और बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। देखो कितनी बड़ी कहानी इन्होंने करवाई हुई थी, फड़ेगे ना। अच्छा, इस एक मसले ने
करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी अजियत में डाली हुई है। इंडोनेशिया और मलेशिया में सारे शाफी हैं, वो बेचारे हज उम्रे के लिए आते हैं और वो आते कसरत के साथ है। वहां तो हर बंदे ने हज करना होता है। वाकई वहां इस्लाम के 5 फर्ज हैं। पाकिस्तान में तो 5 फर्ज नहीं है, वहां 5 फर्ज हैं। वो हज को फर्ज मानते हैं, यहाँ तो सिर्फ जुबानी कलामी मानते हैं और बकायदा ट्रेनिंग करके वहां लोग हज पे आते हैं पूरा अंदाजी के जरिए। पाकिस्तानियों की तरह नहीं कि बाबे जब फारिग हो जाए तो एंड पे वहां भेज देते हैं, उन्हें ना किसी चीज का पता ही नहीं होता। तो वहां आप देखेंगे कि उनकी औरतों ने दस्ताने पहने हुए होते हैं व्हाइट कलर के, और मियां बीवी इकट्ठे तवाफ कर रहे होंगे, गर्मियों में भी दस्ताने पहने हुए होंगे। तो आम बंदे को तो समझ नहीं आती कि मसला क्या है। मसला यह है कि वो है सारे शाफी, उनके नजदीक अगर कोई खामद बीवी को हाथ लगा ले तो वुजू टूट जाएगा। जब वुजू टूट जाएगा तवाफ कहां से करेगा? तो वो उन्होंने अपनी बीवियों को दस्ताने बनवाए होते हैं ताकि टच करने से, यानी बाहर से टच होगा, डायरेक्ट नहीं, नेकेड टच होगा। एक मसले जो गलत घड़ा गया उसकी तकलीफ कितनी उम्मत को काटनी पड़ रही है। और इधर हनफियों ने जो ये गलत मसला घड़ा खून निकलने वाला, ये किस हदीस के अंदर, किस आयत के अंदर आया है कि खून निकलने से वुजू टूट जाता है? ये सिर्फ इन्होंने कियास किया है, और वो भी गलत कियास। ये इन्होंने किया है कि जितनी चीजें नापाक है जब वो जिस्म से निकलेंगी तो वुजू तोड़ देंगी। पेशाब नापाक है, वुजू तोड़ देगा। मजी नापाक है, वुजू तोड़ देगी। थूक पाक है, बलगम पाक है, पसीना पाक है, वुजू नहीं तोड़ेगा। खून नापाक है तो कहते हैं जब नापाक है तो वुजू तोड़ देगा। एक कोलू गाल बना ली, ये मसला ही गलत है कि खून नापाक है। यार साहबा की जिंदगी तो जंगों से इबारत थी, वो ये रिस्क ले सकते थे। मेरे भाई आज नहीं जख्म ठीक होता जिनको हर जंग में इतने जख्म लगते थे। जिस्म के 1-1 इंच के ऊपर बिरछी या तलवार या नेजे का निशान होता था ना। उस वक्त इतनी अद्वियात थी कि जख्म इतनी जल्दी हील हो। वो ये रिस्क ले सकते थे कि खून निकलने से वुजू टूट जाता है। ये कुरान में आया जी खून। सरकार कुरान में कहां लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ है कि बहता हुआ लहू पीना हराम है। नापाक तो नहीं लिखा हुआ, और पीना भी सिर्फ बहता हुआ लहू है जी, जो हड्डियों के गूदे में है, जो गोश्त के रेशों के अंदर है। जो कभी आप बारबेक्यू लेके आते हैं और आप वो जब चिकन पीस उखाड़ते हैं नीचे से हल्का सा रेड कलर का निकलता है, वो खून पाक, खाना भी हराम नहीं है उसका, वो हलाल खून है। और जो बहता हुआ लहू है वो पीना हराम है, वैसे खून पाक है, चाहे जानवर का हो चाहे इंसान का हो, जो हलाल जानवर। अब मसला उन्होंने निकाल लिया। काश इन्होंने हदीस पढ़ी होती। अबू दाऊद के अंदर हदीस है, एक सहाबी को नबी इस्लाम ने पहरे पे लगाया, रात के वक्त काफरों ने हमला कर दिया, उन्हें तीर लगे, उनका खून बहता रहा और वो उसी हालत में नमाज मुकम्मल करते रहे। सलाम फेरने के बाद उन्होंने बाकियों को उठाया तो उन्होंने कहा इतनी अपनी तुमने हालत कर ली है कि पूरा जिस्म लहू लहान है, तुम नमाज तोड़ देते। ज़ाहिर नमाज तोड़ी जा सकती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैंने एक सूरत शुरू की हुई थी कि इसे मुकम्मल किए बगैर मैं नमाज यूं इस तरीके से मुख्तसर करता हूँ। शौक नमाज का। और फज़ाइल अमाल में शेख ज़करिया कांदलवी ने सहाबा कराम के जो वाकयात नकल किए ना नमाज में दिल लगने के, उसमें ये वाकया कोट किया। अब वाकया तो कोट कर बैठे, उनको बाद में एहसास हुआ कि यार ये तो हमारे बाबा जी बीच में आ जाएंगे। तो उन्होंने ना नीचे लिखी फसाद, वैसे वो फे लिखते हैं फायदे के लिए। यानी इस वाकये से हमें मॉरल लेसन क्या मिला? मॉरल लेसन उन्होंने ये निकाला, वो कहते हैं कि जी हमारे नजदीक, हमारे इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक खून निकलने से वुजू टूट जाता है और इमाम शाफी के नजदीक नहीं टूटता। हो सकता है कि वो सहाबी भी उसी मजहब पर हो। यानी किस मजहब पर? इमाम शाफी के मजहब। बजाय ये लिखने के कि हो सकता है कि इमाम शाफी ने उस सहाबी का मजहब अडॉप्ट किया हो, उलट लिख दिया। जब हम ये बात करते कहते जी आप हमारे बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं। आपके बुजुर्गों को उर्दू भी नहीं लिखनी आती। इमाम शाफी के तो अब्बा जी भी पैदा नहीं हुए होंगे जब वो वाकया हुआ है, बल्कि उनके दादाजी भी नहीं पैदा हुए होंगे। इमाम शाफी 150 हिजरी में पैदा हुए हैं, 204 हिजरी में फौत हुए हैं। नबी इस्लाम की वफात के 140 साल के बाद इमाम शाफी पैदा हुए हैं। नबी इस्लाम की वफात के 70 साल के बाद इमाम हनीफा पैदा हुए हैं। उससे पहले किसी का खून नहीं निकलता था, उससे पहले कोई अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाता था। तो जुमला क्या लिख रहे हैं कि हो सकता है वो भी उसी मजहब के ऊपर हो। वो कहते नहीं आप मजाक उड़ा रहे हैं। मुराद ये कि वो कहना चाह रहे थे कि दोनों का मजहब, स्कूल ऑफ थॉट एक होगा, ठीक है, लेकिन ये तरतीब नहीं होती लिखने की कि आप एक बड़े को जो साहबी हो एक छोटे की तरफ मंसूब करें, जो ना ताबई है ना तबा ताबई है। आप सीधी तरह इससे मसला अखज़ करें कि भाई ये हदीस इस बात का सबूत है कि खून निकलने से वुजू नहीं टूटता और हमारे इमाम हनीफा का ये मौक़िफ़ गलत। लेकिन एक तो जनाब बयान करन, तो बाकी तफसीलात मसला 197 आप मेरा देख लें, उसमें मैंने काफ़ी कुछ बयान किया। तो मेरे भाइयों उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन।